ईरान के सूबे बुशहर, बंदरबास, क़िश्म और जसक में धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले शुरू कर दिए हैं। आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और सिविलियन को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे के नुकात पर मुत्तफ़िक हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने आबना हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं पर बीमार जहनीत का होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर शदीद बमबारी की। आबना हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। ताहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। पाकिस्तान का अमरीका ईरान कशीदगी में एक बार फिर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी में कमी के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। OIC ख़वातीन की नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस का वज़ारती इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वज़ारत इंसानी हकूक़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। OIC ख़वातीन की नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ तकनीकी इजलास हुआ, जिसमें एजेंडे की मंजूरी और OIC प्लान ऑफ एक्शन बराए ख़वातीन पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में ख़वातीन की तालीम, सेहत, माशी खुदमुख्तारी, माली शमूलियत, फैसला साजी पर गौर किया गया। वज़ीर इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र के वज़रा और हुकाम से दो तरफ़ा मुलाकातें की। आज़म नज़ीर तारड़ की शाम, सोमालिया, यमन, बोस्निया समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ख़ानदान, समाजी खिदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ़ एक तबक़े की तरक्की नहीं, पूरी कौम की मजबूती है। नवे OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से ख़िताब करते हुए कहा कि ख़वातीन मुल्क की तामीर और तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत ख़वातीन की तालीम, कारोबारी मवाक़े के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। हज 2027 ता 2030 के लिए ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन ड्राइव जारी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक घर बैठे रजिस्टर्ड होने वाले आज़मीन हज की तादाद 3,08,000 से तजावुज़ कर गई। हज पोर्टल या मोबाइल ऐप पाक हज के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल आसानी से मुमकिन है। वज़ारत मज़हबी अमूर का अगले मरहले में हज वाजिबात भी ऑनलाइन वसूल करने का इंदिया। 2,22,000 अफराद ने सरकारी, 86,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। राबता आलम इस्लामी के ज़ेर तमाम पाकिस्तानी उलमा कराम के साथ मशावरती इजलास। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर उलमा कराम की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि राबता आलम इस्लामी उम्मत के इत्तेहाद, एतदाल, रवादारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात उम्मत मुस्लिमा के लिए क़ुव्वत का सरचश्मा हैं। उलमा की मुश्तरका कोशिशें उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद हैं। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहादुराबाद मरकज़ पर वर्कर्स इजलास। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध की मौजूदा हुकूमत 18 साल में 22,000 अरब रुपए वफाक से ले चुकी है। हुकूमत सिंध बिलअमूम कराची, हैदराबाद में बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने में नाकाम रही। हम इख्तियारात और वसाइल को आइनी तौर पर पाकिस्तान के लोगों के दरवाजे तक पहुँचाएँगे।
1 मार्च को कुवैत की शेबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज़ कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। यह हमला अमरीकी फ़ौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नलों ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। अमरीकी कमांडर्स को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तनसीब गैर महफूज है। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा में 9 साला बच्ची समेत मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले के बाद फिर साबिरा गज़ा से लोगों को इनखला का हुक्म भी दिया। अमरीका के ईरान पर हमलों और ईरान के आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। सितंबर में तरसील के लिए बैनुल अक़वामी मयार के हामिल ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.75% इजाफे के बाद $78.86 फ़ी बैरल तक पहुंच गई, जबकि अगस्त में तरसील के लिए अमरीकी मयार के हामिल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 3.65% इजाफे के बाद $74 फ़ी बैरल हो गई। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। कराची में 1 साल में आटे की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये महंगा हुआ। रावलपिंडी, सखर, पेशावर, बनू और खुजदार में भी 1 साल के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1200 रुपये तक का इजाफा हुआ। हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद में भी 1 साल में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये तक बढ़ गई। फ्लावर मिल्स मालिकान का कमिश्नर कराची से मुलाकात में आटे की एक्स मिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। तर्जमान कमिश्नर कराची के मुताबिक आटे की एक्स मिल प्राइस 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। बलूचिस्तान के करीब समंदर में गिरकर तबाह कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। हादसे के बाद लापता कार्गो तैयारे के कप्तान रिजवान इदरीस और एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फ़िज़ाइया के अफसरान और दीगर अफराद की शिरकत। K2 एयरवेज के तबाह होने वाले कार्गो तैयारे के अहम हालात और पुर्जे मिलने के बाद तहकीकाती टीम दोबारा कराची आएगी। 7 जुलाई को शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 5 अरकान लापता हैं। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वो 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे, जिसके बाद उन्होंने इक़्तिदार अपने बेटे तमीम बिन हमद के सुपुर्द कर दिया था। पाकिस्तान में आज यौम सोग का ऐलान। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज कतर जाएंगे। कतरी क़यादत से शेख हमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बार में आग लगने से 27 अफराद हलाक हो गए, 63 जख्मी। थाई वज़ीर आज़म का कहना है कि आग लगने की वजह की तहकीकात जारी हैं। कराची कायदाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 18 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफगान बाशिंदों को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी में अफगान बाशिंदों के ज़ेर इस्तेमाल रहायशगाह सील कर दी गई।